बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक मौका परस्त और धूर्त कुटिल लोमड़ रहता था। उसी जंगल में एक भोला भाला लेकिन समझदार ऊंट जिसका नाम उजाला था भी रहता था। दोनों की आपस में गहरी मित्रता हो गई थी। वे रोज नदी किनारे मिलते, ढेर सारी बातें करते और घंटों बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ साझा करते थे। एक दिन दोपहर के समय लोमड़, जिसका नाम किरकिरा था, अचानक उजाला के पास पहुंचा। ऊंट ने आश्चर्य से पूछा, अरे मित्र, आज दोपहर में कैसे आ गए? हम तो शाम को मिलने वाले थे। मित्र, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देने आया हूँ। मुझे पता चला है कि नदी के उस पार खेत में लगे खरबूजे पूरी तरह पक चुके हैं। मीठे, रसदार और बहुत स्वादिष्ट। ये सुनते ही उजाला के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, सच में? मुझे तो खरबूजे बहुत पसंद हैं। किरकिरा चालाकी से बोला, हाँ मित्र, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें बताने चला आया। उजाला बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मित्र, चलो अभी चलते हैं। तब किरकिरा थोड़ा उदास होकर बोला, मुझे भी खाने हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मैं नदी पार नहीं कर सकता। उजाला ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें क्या बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दूंगा। हम दोनों साथ में खरबूजे खाएंगे। ये सुनकर किरकिरा बहुत खुश हो गया। उजाला ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। रास्ते में किरकिरा बोला, वाह मित्र, तुम तो बहुत आसानी से नदी पार कर लेते हो। उजाला मुस्कुराकर बोला, हाँ भाई, बड़ा शरीर होने का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। कुछ ही देर में दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। वहां बहुत सारी पकी हुए खरबूजे थी। दोनों ने जी भरकर खरबूजे खाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में किरकिरा का पेट भर गया। उसकी आदत थी कि जब उसका पेट भर जाता था तो वो जोर जोर से आवाज निकालने लगता था। उसने हुआ हुआ करके चिल्लाना शुरू कर दिया। उजाला घबरा कर बोला, अरे मित्र, ऐसा मत करो, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। अगर तुम शोर मचाओगे तो किसान आ जाएगा। लेकिन किरकिरा ने कहा, मैं क्या करूं मित्र, ये मेरी आदत है। जब तक मैं आवाज नहीं निकालता मेरा खाना हजम नहीं होता। और वो लगातार शोर मचाता रहा। उसकी आवाज सुनकर खेत का किसान लाठी लेकर दौड़ा आया। उसे देखकर किरकिरा तुरंत भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन बड़ा होने के कारण उजाला कहीं छिप नहीं पाया। किसान ने ऊंट को देखा और गुस्से में भर गया। वो चिल्लाया, अरे इस ऊंट ने मेरा पूरा खेत खराब कर दिया। और उसने उजाला को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा उजाला दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। आखिरकार किसान ने उसे खेत से भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया तो किरकिरा धीरे धीरे छिपने की जगह से बाहर आया और उजाला के पास पहुंचा। उजाला बहुत दुखी था। उसने गुस्से में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मुझे इतनी मार पड़ी। किरकिरा बोला, माफ कर दो मित्र, लेकिन मैं क्या करता, ये तो मेरी आदत है। उजाला चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा भर गया था। वो धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। किरकिरा भी उसके पीछे पीछे गया और फिर उसकी पीठ पर बैठ गया। उजाला ने कुछ नहीं कहा और नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच पहुंचे तो अचानक उजाला ने पानी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। किरकिरा घबरा गया
और चिल्लाने लगा। अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। उजाला ने शांत स्वर में कहा। मित्र, मैं क्या करूं? मुझे भी खाने के बाद पानी में डुबकी लगाने की आदत है। जब तक मैं डुबकी नहीं लगाता मेरा खाना हजम नहीं होता। अब किरकिरा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन उजाला नहीं रुका। उसने कहा, तुमने भी तो मेरी परेशानी की परवाह नहीं की थी। और इतना कहकर उसने बीच नदी में बैठकर जोर से डुबकी लगाई। किरकिरा पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में बह गया। उजाला आराम से नदी पार करके बाहर आ गया। उस दिन उजाला ने सीख लिया कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और किरकिरा को उसके किए की सजा मिल गई। सीख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के साथ बुरा करने का नतीजा अंत में खुद को ही भुगतना पड़ता है।